संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आलोक पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा उठाया गया एक और सराहनीय कदम। प्रशासन द्वारा बंद की गई आवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश स्कूल सामरवर्णी के विद्यार्थियों को शिक्षित करने और भविष्य संवारने का उठाया जिम्मा। समाचार अब विस्तार से। बीते कुछ दिनों पहले 30 अगस्त को नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दादर नगर हवेली प्रशासन ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए आवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश स्कूल सामरवर्णी के प्रबंधक माइकल नून्स और एक शिक्षक आर डिकोस्टा को गिरफ्तार कर लिया था और अपने ही विद्यालय की एक नाबालिग विद्यार्थी के साथ यौन संबंध बनाए जाने के मामले की बारीकी से जांच और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की पहल को लेकर प्रशासन ने न्यायालय के अगले आदेश तक के लिए ताला भी जड़ दिया था। इस घटना के बाद से आज तक आवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश स्कूल में पठन पाठन का कार्य ठप पड़ा हुआ है और इस स्कूल के दो घिनौने चरित्र वाले व्यक्तियों के कारण पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों का जीवन और भविष्य भी शिक्षा न पाने के कारण अधर में लटक रहा है। इन बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए और इनकी तमाम विकट परिस्थितियों को समझते हुए हमारे प्रदेश के आलोक पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने इन बच्चों के पठन पाठन का पूरा जिम्मा उठाने का संकल्प लिया है। आलोक पब्लिक स्कूल प्रदेश का पहला स्कूल है जिसने इन बच्चों के भविष्य की चिंता की है और इस कारण इस स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती स्मृति सिंह जी ने इनके इस वर्ष की स्कूल की फीस में भी छूट देने की घोषणा की है। बातचीत के क्रम में आलोक पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती स्मृति सिंह जी ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारना एवं उनका मार्गदर्शन करना हम सब की जिम्मेदारी है और स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें बच्चों को शिक्षित करना ही चाहिए। इसलिए हमारे विद्यालय प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि आवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश स्कूल के सभी विद्यार्थियों को हम शिक्षित करने का कार्य करेंगे। श्रीमती स्मृति सिंह जी ने आगे कहा कि हमें सिर्फ 10th और 12th बोर्ड के विद्यार्थियों की चिंता है, क्योंकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन और अन्य पेपर वर्क्स सत्र के पहले चरण में ही संपन्न हो जाते हैं, लेकिन सत्र के मध्य में इस दुर्घटना के हो जाने से इन विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। श्रीमती स्मृति सिंह ने आश्वस्त होते हुए यह भी कहा कि हम CBSE से इस संदर्भ में बात करेंगे और उनके दिए गए निर्देशों का हम पालन करते हुए इन विद्यार्थियों की समस्याओं को हम निश्चित रूप से हल करने में सक्षम होंगे। श्रीमती स्मृति सिंह और आलोक पब्लिक स्कूल प्रबंधन का हम संवेदना एक्सप्रेस की पूरी टीम सराहना करते हैं और अकारण शिक्षा से कुछ दिनों के लिए वंचित हुए आवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश स्कूल के तमाम बच्चों के मंगल की हम कामना भी करते हैं। साथ ही माइकल नून्स और आर डिकोस्टा जैसे लोगों के विरुद्ध जिसने पूरे शिक्षा के मंदिर को धूमिल किया है, उनके लिए कठोर से कठोर दंड की प्रार्थना भी न्यायालय से हम करते हैं, जिसके कारण इन जैसे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने के कगार पर था। अब चलते चलते आप अपने स्क्रीन पर आलोक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती स्मृति सिंह जी को सुने। तब तक के लिए धन्यवाद। निंदनीय है और एज ए स्कूल हम चाहेंगे कि उन बच्चों को अकोमोडेट करें। अगर वो हमारी स्कूल की रिक्वायरमेंट और CBSE की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो they are most welcome to come to school. We will surely help the children and the parents, those who are struggling with it. इतने समय के अगर स्कूल बंद हो जाता है तो बच्चों का भविष्य ऑफ कोर्स स्टेक पर है इसमें, और बच्चे भी इससे बहुत परेशान हैं। मेरे पास 2-3 पेरेंट्स आए, मैंने 3 बच्चों को भी एडमिशन दिया है। उसमें मैं देख रही थी बच्चों की मनोस्थिति भी बड़ी। 10th की स्टैंडर्ड की एक बच्ची है, उसका एडमिशन अभी हो नहीं पाया है बिकॉज इससे हम CBSE से क्लैरिटी लेंगे। बट जो 7th 8th के स्टैंडर्ड के बच्चे थे उनका एडमिशन ले लिया गया है। बच्चे भी एक दुविधा सी में हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो इसके चलते ये है कि इफ़ दे कम एंड अप्रोच एज द पेरेंट्स, उनके वार्ड के एडमिशन्स के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी कैपेसिटी है दैट वी कैन ईजिली अकोमोडेट द चिल्ड्रन। आई हैव गॉट टीचर्स, आई हैव गॉट द स्टाफ एंड वी विल श्योरली लुक इनटू द मैटर। इसमें क्लैरिटी लेंगे जो 9th 10th और 11th 12th। 9th और 10th जो है उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं, 9th और 11th की तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनका LOC अभी भरा जा रहा है।
और उसमें हम उस स्कूल को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो उनकी अटेंडेंस भी दे दें हमें, और वो मिल जाती है। 10th और 12th एक कंसर्न है, क्योंकि इसके लिए पेरेंट्स को ही ट्राई करना पड़ेगा, एंड आई कैन हेल्प देम व्हाट इज़ द प्रोसीजर। वो कैसे CBSE को अप्रोच करेंगे, और CBSE के पास वो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और वो कैसे हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये सब CBSE से रिलेटेड मामला है, जिसके लिए स्कूल हमेशा अग्रसर रहेगा। स्पेशली मैं उनको गाइड करूँगी कि वो कैसे इसको प्रोसीजर में लाएं, और फिर वो बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं, एडमिशन भी उनका ले सकेंगे। आसान नहीं है, पर ये इतना परेशानी वाली बात नहीं है। चाहे आलोक हो, चाहे कोई और स्कूल हो, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं तो जगह ज़रूर है। और CBSE जो है बहुत चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड है, दूसरे बोर्ड भी उतने ही चाइल्ड फ्रेंडली हैं। बच्चों के लिए सारी चीज़ें संभव हैं। थैंक यू। हमें पेरेंट्स की परेशानी भी पता है, ये उनके लिए काफ़ी कष्टदायी है। वो जब हमें अप्रोच करेंगे तो हम इस बार एडमिशन फ़ीस स्कूल में उनके बच्चों की नहीं लेंगे, वो हम नेक्स्ट ईयर इंक्लूड कर लेंगे, इससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन स्कूल की जो पॉलिसीज़ हैं और जो स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना सब बच्चे देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, और वही ये बच्चे भी देंगे। लेकिन ये समय के लिए, इस समय को देखते हुए ये राहत हम उनको प्रदान कर सकते हैं।